नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ प्रोग्राम और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। महेंद्रगढ़, चिरमनी, भरतपुर जिले में सीतामढ़ी हरचौका ऐसी जगह है जहां वनवास के दौरान प्रभु श्री राम और माता सीता के कदम छत्तीसगढ़ में पड़े थे और यह भूमि पुण्य भूमि हो गई और वहीं मवई नदी में ने माता सीता के पैर पखारे और वनवास के दौरान अपना आरंभिक समय प्रभु श्री राम ने यहीं बिताया और माता सीता और भ्राता लक्ष्मण ने उनका साथ निभाया और माता सीता ने यहाँ रसोई बनवाई और इस वन प्रदेश में भगवान श्री राम की गृहस्थी बसी और भगवान श्री राम से जुड़े इस पुण्य स्थल के बारे में वहीं स्थानीय जन श्रुतियों तो थी और लेकिन वहीं श्रद्धालुओं के लिए पर्यटन नक्शे भी इस जगह की जानकारी थी। और आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने राम वन गमन पर्यटन परिपथ बनाने की पहल की ताकि यहां आने वाले स्थानीय श्रद्धालुओं को भी जरूरी सुविधा मिल सके और देश विदेश में बसे राम भक्त तक पहुंचे। झीरम हमले मामले पर मुख्यमंत्री के बयान पर पूर्व मंत्री बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजेश मुन्नट ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास जो सबूत थे वह सार्वजनिक क्यों नहीं करते और आखिर कब करेंगे। सरकार दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आप एक समाचार पत्रों के माध्यम से एक समाचार फिर जनता के बीच में आप जनता को गुमराह क्यों करना चाहते हैं? आप क्या दोषियों को बचाना चाहते हैं? झीरम घाटी में शहीद हुए और छत्तीसगढ़ माता के बेटे थे। वो किसी राजनीतिक दल से ऊपर उठ करके नेता लोग थे और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कह रही कि अगर आपके पास दस्तावेज है तो सार्वजनिक करें। आपको इस संज्ञान में होना चाहिए कि जिस समय जांच की घोषणा की उस समय तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसके मुखिया माननीय मनमोहन सिंह जी थे। माननीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी रायपुर की एक बैठक के अंदर ही निर्णय करने के उपरांत यह जांच की घोषणा की गई थी। हम लगातार जांच की मांग करते रहे, हम तो दस्तावेज को पूछ रहे हैं। आपने विधानसभा में कहा, उसके बाद तत्कालीन के आप अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के और अभी मुख्यमंत्री लगभग 8 साल 9 साल से आपके पास वो दस्तावेज उसको आप सार्वजनिक नहीं कर पाए और राजनीति करने खाली। अगर वाकई में परिवार को आप इसके प्रति आपके मन में दर्द है और वाकई में उन नेताओं को जिन लोगों ने हत्या की उनको सजा दिलाना चाहते हैं, उस परिवार को राहत देना चाहते हैं, तो आपसे फिर आग्रह करता हूं कि उसको सार्वजनिक करें और एनआईए को दस्तावेज सुपुर्द करें, वरना स्पष्ट हो जाएगा कि सिर्फ आप राजनीतिक स्टैंड और आने वाले चुनाव में फिर इस मुद्दे को लेकर के जनता को गुमराह करने का काम करेंगे। ना तो आपके पास कोई दस्तावेज है, ना आपके पास कोई ऐसे तथ्य हैं, सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए समाचार की सुर्खियां बटोरने के लिए आरोप प्रत्यारोप आप लगाते रहते हैं। मैं आपको फिर चुनौती देता हूं कि अगर दस्तावेज है तो सार्वजनिक करें और उन लोगों को सजा मिलना चाहिए छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है। छत्तीसगढ़ के जिले शक्ति में स्वास्थ्य सेवा, मितानिन सेवा वहीं सम्मान और सम्मेलन में मितानिनों के कार्यों की प्रशंसा करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने कहा कि मितानिन प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की मजबूत कड़ी है और उन्होंने यह भी कहा कि आशा बहनें ग्रामीणों के लिए सहज उपलब्ध और विश्वसनीय है और उन्होंने मितानिनों को 4,000 रुपये प्रोत्साहन राशि और एक किट प्रदान करते हुए कहा कि आपके द्वारा की जा रही सेवाओं का कोई मोल नहीं है और सरकार पर विश्वास बनाए रखें और आगे भी आने वाले समय पर अपना सहयोग प्रदान करते रहे। ये सेवा शुल्क समझ लीजिए या उनके जो भी उनकी सेवाएं हैं उसको सम्मान निधि समझ लीजिए, 22 रुपये देने का निर्णय लिया है और ये पहली बार हो रहा है कि हम लोग मितानिन को कुछ दे पा रहे हैं। मैंने अपनी ओर से सम्मान राशि के रूप में 4,000 रुपये दिया है। यही छोटे छोटे बच्चों के किसी के कुछ घर के काम आ जाए, इतने ही मैंने दिया है। बाकी आपने एक वाक्य कहा कि आपका भरोसा कायम रहे और हम उसमें खरे उतर सकें,
क्या संदेश था इसके पीछे? देखिए, उनने भरोसा किया है। जब इतनी बड़ी संकट हमारे देश में जब सब जगह थी, तब जो भरोसा दिखाया उन्होंने सरकार के कहने से, हम लोगों के कहने से, जब बीमारी आई थी कोरोना जैसी खतरनाक, उनने दवाइयों को बांटा, बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा, महिलाओं का ख्याल रखा, गर्भवती महिलाओं का ख्याल रखा, और भी जितने बीमार लोग थे उनका ख्याल रखा। वो एक भरोसा, एक आत्मीय जो संबंध होते हैं, वो भरोसा है। वो भरोसा कायम रहे, हम पे भी कायम रहे, उन पे भी कायम रहे, वही भरोसा खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से है, जहां कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने बयान देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार में मितानिनों के रूप में एक विशाल श्रम और सेवा कार्यरत है और ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के लिए वे सहज सरल मितानिन है और साथ ही कई अहम मुद्दों पर भी बात की। और जितना इनको मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। इसीलिए मैं महिला सशक्तिकरण की मैं मेंबर हूँ और जब भी हमारी बैठक होती है, इनको आशा वर्कर भी बोलते हैं, तो इनके लिए मेरी लड़ाई चल रही है कि मितानिनों को एक सही दिशा में जो इनका सम्मान मिलना चाहिए, जो इनकी मेहनत का इनको मुआवजा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। इसकी लड़ाई मेरी निरंतर चल रही है और अतिशीघ्र में इस लड़ाई के करते हुए इनको जरूर कुछ ना कुछ केंद्र सरकार से दिलाने की कोशिश करेंगे। कितनी आशा होना चाहिए समाज से और सरकार से? इनको तो बहुत आशा होना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग की आशा के केंद्र हैं। इनसे हमारी सरकार को बहुत आशा है, तो निश्चित रूप से इनकी आशा हमारी तरफ होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा किसी भी कारणों से इनकी आशाओं को उतना पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आगामी भविष्य में इनको हम बहुत ही ज़्यादा इनके बारे में सोचने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने कोरोना में वो काम कर दिखाया है जो हम किसी ने नहीं किया। और अपना घर की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना तो बहुत आसान है, लेकिन दूसरों की सेवा करना अपने घर को छोड़कर ऐसी महामारी में, ये वाकई उन्होंने जो काम किया है वो बहुत सम्मानीय काम किया है और उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तो निश्चित रूप से हमें उनके लिए कुछ करना है। छत्तीसगढ़ के जिले शक्ति में स्वास्थ्य सेवा मितानिन सेवा सम्मान सम्मेलन में समारोह में शामिल हुए पूर्व लोकसभा प्रत्याशी ने कहा कि इस बार भूपेश बघेल सरकार के द्वारा किया जा रहा विकास कार्य छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में पूरी तरह सफल रहेगा। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। जगदीपुर विधानसभा। अच्छा, क्या हाल चाल है अभी? अभी ठीक है सर। क्या तैयारी है? तैयारी करें सर लोकसभा का। लोकसभा के लिए अभी से तैयारी? अभी तो विधानसभा है। अगले साल भी किया था सर। अच्छा, क्या रहा परिणाम? दिल्ली गया था, चाहे वो पीएल पुनिया जो है ना, हाँ, उनके पास गया था अगले साल। हाँ, टिकट नहीं दिए? टिकट नहीं दिए उस समय। वो रवि भरद्वाज को दिए, उसको पापा 6 बार विधान लोकसभा में हाँ सांसद। हाँ, तो बोले इस बार तैयारी करो, मिलेगा बोले। इस बार क्या बोले? इस बार मेहनत करो, मिलेगा बोले। आज किससे मुलाकात हुई? महंत जी से। क्या बोलते हैं? लगे रहो बोले। यहाँ से क्या पोजीशन है कांग्रेस की? अभी ठीक है सर। क्या इस बार रिपीट होगा विधायक यहाँ का? लगते हो इसी रहे। कितने विधायक आ सकते हैं इस यहाँ के लोकसभा में जांजगीर के? तो अभी 3-4 तो आ ही जाएंगे सर। 3-4 आ जाएंगे, बाकी बीजेपी ले जाएगी। जैसे जगदीपुर में तो मतलब सरकार का काम ठीक नहीं है? बहुत अच्छा है सर। तो फिर 3-4 क्यों जीतेंगे? विधायक उम्मीदवार अच्छे नहीं है। शक्ति में स्वास्थ्य सेवा मितानिन सेवा सम्मान और सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस नेता श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने शक्ति जिले का वादा किया था और उसे पूरा भी किया गया है, जिसके बाद इस क्षेत्र में के विकास के लिए जरूरी कार्य भी किए गए हैं। के बाद बहुत अंतर आया है। हाँ। यहाँ सभी जो है जी ऑफिसें खुल गई हैं, सभी अधिकारी यहाँ आ गए हैं और मैं माननीय डॉक्टर चरणदास जी महंत शक्ति विधायक को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने चुनाव में कहा था जिले की सौगात मिलेगी और उन्होंने वो पूरी की। लेकिन दोनों का अपेक्षित समय जिले को नहीं मिल पा रहा है, सांसद महोदय का भी और विधानसभा अध्यक्ष महोदय का भी।
नहीं कहा है, हमारे विधायक जो है बहुत बड़े पद पर आसीन हो गए हैं, विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं। इस कारण जो है थोड़ा सा कम समय दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा अपेक्षा से बहुत अधिक समय वो क्षेत्र की जनता के लिए निकाल रहे हैं और हम सतत उनके मार्गदर्शन में काम करते आ रहे हैं। मितानिनों का सम्मान तो हुआ, लेकिन उनकी मांगे जो है वो अधूरी रह गई, वो बता नहीं पाई कि वो क्या चाहती है। मितानिनों की कुछ मांगे तो पूरी की गई हैं और अभी उनको सम्मान राशि दी गई है और आने वाले समय में उनकी जो मांगे और हैं उन्हें भी पूरा करने का हमारे महोदय के द्वारा पूर्ण प्रयास किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा बहुत ही कमजोर है आपके जिले की। स्वास्थ्य सेवा पहले बहुत कमजोर थी, लेकिन अभी स्वास्थ्य सेवा में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अभी आप कुछ दिन पहले यहाँ ऑपरेशन करके जुड़वा बच्चे पैदा किए गए और पहले यहाँ जो है वास्तव में आपका सवाल बिल्कुल सही है, स्वास्थ्य व्यवस्था पहले बहुत पुअर थी, लेकिन हमारी कलेक्टर महोदया और माननीय सांसद महोदया और हमारे विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भरसक प्रयास किया जा रहा है और हमें काफ़ी सफलता मिल रही है और यहाँ अब जो है सभी ट्रीटमेंट उपलब्ध हो जाए। लोगों का कहना है कि मात्र 3 विधायक ही जीत सकते हैं आगामी चुनाव में, ऐसा क्यों? हमारे शक्ति विधानसभा और आसपास की जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में कितनी सीटें हैं? जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में 6 सीटें हैं जी, और जिसमें अब हमारे मुख्यमंत्री ने जो कर गुजरा है, यहाँ जनता की सेवा की है और किसानों के लिए जो पिटारा खोल दिया है, उससे अब हम 6 की 6 विधानसभा कांग्रेस की झोली में डालें। 20 क्विंटल धान खरीदी का क्या असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा असर करेगा। लोगों पे जो समस्या थी, लोगों को जो थोड़ी बहुत परेशानी आती थी कि भाई हमारे यहाँ 20 क्विंटल हो रहा है और 15 क्विंटल लिया जा रहा है, समस्या थी, परेशानी थी, वो परेशानी अब दूर हो जाएगी। आज के कार्यक्रम के विषय में बताएं। आज का कार्यक्रम बहुत ही उल्लेखनीय कार्यक्रम रहा है। सबसे पहले तो आज हमारे यहाँ हाउसिंग बोर्ड का संभागीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस जिले के लिए। संभागीय कार्यालय खुला है यहाँ और आज मितानिनों को जो स्वेच्छानुदान राशि बांटी गई है वह भी बहुत अच्छी उल्लेखनीय पहल है। खबर छत्तीसगढ़ के जिला शक्ति से है, जहां छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सेवा मितानिन सेवा सम्मान और सम्मेलन में मितानिनों ने कहा कि उनकी कुछ अहम आवश्यकताएं हैं और जिन्हें वे सांसद ज्योत्सना महंत के समक्ष रखेंगे और मितानिनों ने यह भी कहा कि सरकार की तरफ से पूरा सहयोग किया जा रहा है। क्यों आए हो? मैं मेरे क्षेत्र में मितानिन है, तो मैं उसके क्षेत्र में जा करके सहयोग करती हूँ और उनसे संबंधित परिवारों में जा करके मैं उन पर मदद करती हूँ, जिस पर गर्भवती महिला जैसे मानसिकता के संस्थागत जितनी भी सेवाएँ हैं, प्रसव है, जाँच है, उनको मदद दिलवाने में मदद करती हूँ और नवजात के घर जल्दी होने के बाद बच्चा और बच्चा दोनों की देखभाल हेतु उन पर निगरानी बरतती है हम मितानिन बहन करके और मितानिन कार्यक्रम में हम लोग मातृत्व मृत्यु शिशु मृत्यु को रोकने में आज हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा मितानिन सम्मान दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हम सभी हमारे ब्लॉक में 440 मितानिन हैं और 21 एमटी हैं, 3 BCS हैं, BCS तो सभी को आमंत्रित किया गया था कि आज सम्मान समारोह में किस बात का सम्मान है? जैसे अभी हमारे मितानिन ग्रामीण स्तर में मातृ शिशु मृत्यु दर में काम कर रही हैं कम करने में, साथ ही साथ बीवी कुष्ठ बीमार नवजात गर्भवती को प्रसव के लिए संस्थागत लेकर आना और सभी प्रकार की बीमारियों में सहयोग कर रही है। साथ ही साथ शासन की जितनी भी योजनाएं चल रही है, कल्याणकारी योजना जैसे आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन, रोजगार गारंटी, सभी में हमारी मितानिन दीदियों की बहुत अहम भूमिका है। इसमें अपने 12 वासियों को घर घर जाकर उनकी जानकारी देना, उनको लाभ दिलवाना शासन का ये सारा। कोई एक मांग रह गई थी जो सांसद और विधानसभा अध्यक्ष के महोदय से सरकार तक पहुंचाना था। मांग ये है हम लोगों का कि जो मितानिन दोनों का वो काम की है, उनके अगर पे प्रति माह उनको 1000 रुपये देना था, वो अभी तक बार शासन को अवगत कराने के बाद भी आज तक नहीं मिला। बाकी सभी जो भी मांगे हम लोग मांगे हैं वो मिल रहा है। मैटर पर चर्चा कर
हाँ सरकारी ग्राही मतलब आखर गर्भवती महिला बनवा जो है 24 तारीख 9 तारीख की जांच सरकारी में है परेशानी का कैसे बाटे और जाए तो हेल्थ सेंटर में तो जा है लेके भी बोली है सांसद महोदय। 2000 के नोट वापसी को लेकर सियासत तेज हो गई है और इसी के चलते कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ये देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाला निर्णय था और इससे देश उद्योग धंधे व्यापार बंद हुआ था। और उन्होंने यह भी कहा कि पहले 1000 का नोट बंद कर दिया गया और इससे भ्रष्टाचार और जमाखोरी बढ़ी है और तुरंत ही उसके दुगुने मूल्य 2000 के नोट छाप दिया गया। अर्थशास्त्रियों ने उसी समय इस विषय पर सवाल उठाए थे और जबकि नोटबंदी के फायदे और कारण को मोदी सरकार बताने में असफल थी। और वहीं प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा कि 2000 के नोट जमा कर सम्मान वहीं जन कम मूल्य के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और वहीं दोनों प्रमुख दलों के प्रवक्ता ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। के नोट को बंद करने के निर्णय से अंततः मोदी सरकार ने मान लिया कि उसकी जो नोटबंदी का निर्णय था वह पूरी तरीके से गलत था। देश की अर्थव्यवस्था उससे तबाह हुई थी, देश में रोजगार धंधे उससे खत्म हुए थे, व्यापार उससे खत्म हुआ था, लोगों को परेशानी हुई थी। पहले आपने 1000 का नोट बंद किया, कारण दिया कि उससे भ्रष्टाचार और जमाखोरी होगी और उसी समय आपने उससे दुगने मूल्य के 2000 के नोट छाप दिए। जब सवाल उठा, अर्थशास्त्रियों ने सवाल उठाया, तब आपके पास उसका कोई जायज कारण नहीं था। नोटबंदी का कोई भी कारण बताने में प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार असफल साबित हुई थी। एक बार फिर से 2000 के नोट को बंद करके अंततः केंद्र सरकार ने मान लिया कि देश की अर्थव्यवस्था उससे नहीं संभल रही है। यही कारण है कि आज देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पे है और मोदी सरकार नए नए प्रयोग कर रही है। ये तो यू टर्न वाली सरकार बन गई है जिसे जनता के तकलीफों से, जनता के दुखों से कोई लेना देना नहीं है। आरबीआई का जो नया फैसला आया है आम लोगों के लिए किसी प्रकार का कोई पैनिक क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि 127 दिनों का समय दिया गया है जनता को। वो आराम से जब चाहे तब 2000 के नोट, अधिकतम 10 नोट जाके जमा करे। और ये जरूर उन लोगों के लिए फिर से एक तकलीफ की बात होगी जो बहुत ज्यादा काला धन कैश के रूप में अपने पास रखते हैं, जो अनडिस्क्लोज्ड मनी अपने पास रखते हैं, क्योंकि अभी का क्लैरिफिकेशन ये कह रहा है कि एक बार में 20,000 रुपए ही जमा करने होंगे। और जब बैंक में ऐसे लोग जमा करेंगे पैसे तो निश्चित तौर पर उन्हें इनकम टैक्स में रिटर्न में भी उसे दिखाना होगा, उस पर टैक्स पे करना होगा अगर उस पर टैक्स पटा हुआ नहीं है। अमूमन जो कैश घर पे रखे होते हैं लोग, उस पर कोई टैक्स नहीं पटा होता है और वो अनअकाउंटेड होता है। तो ऐसे में जिन्होंने ज्यादा काला धन जमा कर रखा है, कैश में बहुत सारे नोट 2000 के रखे हैं, उनके लिए तकलीफ आएगी। और देश एक ऐसे वातावरण में आ गया है जहां पर अब ब्लैक मनी को समाप्त होना है। मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने कई बार कहा है कि भैया आप टैक्स पेड काम करिए, 1 नंबर का काम करिए, 2 नंबर का काम बंद करिए, सरकार का जो टैक्स बनता है वो उसे दीजिए। लेकिन फिर भी अगर लोग नहीं मानते हैं तो ऐसे निर्णयों से उनको तकलीफ होगी, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था और जनता का भला जरूर होगा। शहर कांग्रेस कमेटी ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए शहर कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी शहर के सभी वार्डों में जाकर वहीं बूथ गठन का कार्य कर रहे हैं। और वहीं गरियाबंद शहर कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष प्रेम सोनवानी ने कहा कि हर वार्ड में जाकर बूथ का गठन कर रहे हैं और जितने भी कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात कर उनसे बैठक ले रहे हैं। और उन्होंने यह भी कहा है कि उनसे सदस्य चुने जा रहे हैं। और बूथ गठन के लिए प्रेम सोनवानी ने यह भी कहा कि हम लोगों के बीच भी जाकर उनसे मिल रहे हैं और लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं।
गाँव में हम लोग को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। हम लोग पूरे जनता से मिल रहे हैं, सरकार की योजना बता रहे हैं और हमारी योजना बताने से जनता आके हमारे बूथ में हम भी कांग्रेस में जुड़ना चाहते हैं करके हमको प्रलोभन दे रहे हैं कि हम कांग्रेस में जुड़ना चाहते हैं करके। तो इससे उत्साहित भी हैं सरकार की योजनाओं से। तो बूथ स्तरीय बैठक रखने से तो बहुत ज़्यादा जनता हमसे संपर्क कर रही है और हमसे जुड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की जो योजना है उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। मैं शहर अध्यक्ष प्रेम सोनवानी गरियाबंद। हम लोग जो हर वार्ड में जाके हर बूथ का गठन कर रहे हैं, है ना, और बूथ का गठन इस प्रकार कर रहे हैं कि हम लोग अब हर वार्डों में जा रहे हैं। हर वार्डों का में जाके कांग्रेस के जो जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं, सीनियर वरिष्ठ, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बैठक ले रहे हैं और उनके बैठक लेके हम लोग वहाँ सदस्य चुन रहे हैं बूथ के लिए और उसमें बूथ का गठन कर रहे हैं। और उस बीच हम लोग पब्लिक से भी मिल रहे हैं, जनता का क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, उसको भी सुन रहे हैं। तो इससे हम लोग को वार्ड में जाने से हमको ये भी सच्चाई पता चल रहा है कि जनता का क्या मुद्दा है। बहुत सारी योजना, सरकार की योजना जनता तक पहुंच नहीं पाता, उसको भी हम लोग बूथ स्तरीय बैठक लेके उसको भी कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि हमारी सरकार का ये योजना है। अभी लगभग कितने बूथों में बूथ का गठन हो चुका है? अभी हम लोग हमारे यहाँ गरियाबंद लोकल शहर में तो 10 बूथ है। 10 बूथ में हम लोग 5 बूथ का गठन कर लिए हैं और 5 बूथ के गठन के साथ साथ वार्ड बूथ का भी गठन होगा, तो उसकी भी प्रक्रिया चल रहा है। जोन और सेक्टर का हम लोग बैठक करके उनका भी गठन कर लिया गया। बूथ गठन से डायरेक्ट हम तो जनता से रूबरू हो रहे हैं, जनता अपना समस्या बता रहे हैं और बूथ गठन में हम लोग निचले स्तर के जो कार्यकर्ता हैं जिसका डायरेक्ट सरकार से संपर्क नहीं हो पाता, तो वो अपना समस्या बताए तो वो समस्या हम ऊपर पहुंचाएं तो वो वार्ड का समस्या दूर होगा। इसीलिए हम लोग वार्ड में बूथ की स्तरीय बैठक रख रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।